हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। सॉरी फॉर द डिले। आज जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि पॉवेल एंड बाइडेन पॉलिसी ना मेक आउट द रोलिंग इन सैंड वे, तो वैसा ही डॉट टू डॉट स्पीच में बोला गया है। 3 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए एज यूजुअल कि आप लोगों को पता होगा कि आज मॉर्निंग ईयू टाइम के हिसाब से 9 बजे के आसपास आज स्टेटमेंट आने वाला था। तो वो स्टेटमेंट की वजह से ही हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर मान लो कि वो स्टेटमेंट गलत आता ना, तो यहाँ से टम्बल होना स्टार्ट होता मार्केट, जो स्ट्रेट वे में नीचे की तरफ 10% फॉल होता। डाउ में बात कर रहे हैं, तो ये फॉल नहीं हुआ, ऑल थैंक्स टू पॉवेल एंड बाइडेन पॉलिसी कि उन्होंने जो 24-25 के लिए जो कमिंग लॉन्गर टर्म में जो टाइटनिंग के लिए बोला है, वैसा ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में उन्होंने बोल दिया कि अभी हम इम्पोजेस नहीं करेंगे, नो मोर रेट हाइक का सिनेरियो के बाद कुछ प्रेशराइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एसोसिएट कंबाइन में ईयू और यूएस दोनों मिलके कंट्रोल डैमेज करने में हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि ईयू का डेट बहुत ही इंक्रीमेंट हो रहा है, डे बाय मंथ बहुत ही ज़्यादा फास्टर वे में इम्प्रूव हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग टाइटनिंग नहीं करेंगे और मोर पॉलिसीज बनाएंगे जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्लोली वर्क करेगा, नॉट हार्श वे। इसका मतलब ये बनता है कि आप यहाँ से एक अच्छा वाला जंप देख सकते हो। इसीलिए हम आज बहुत कुछ हम लोगों ने आज कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है 30% ऑफ सीही। गलत मत समझना, आज सीही लेके ही गए हुए हैं सारे लोग, क्योंकि बोला था एक बार तो बनता बिफोर 24, जब यूएस इलेक्शन आने वाला है उसके पहले एक बार तो पॉवेल और बाइडेन की पॉलिसी पे अपन को कॉन्फिडेंस लेके काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए सबको बोला था एक मौका तो चाहिए यूएस एसेट में कंट्रोल डैमेज करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी स्पीच है। स्पीच में कुछ ऐसी बात नहीं बोली गई है कि जिससे बहुत ही ओवर रिएक्ट होके सब लोग काम करें। ऐसा बोला गया है, फ्रेंकली बोले तो यही बात बोली गई है कि हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्लोली वर्कआउट करेंगे, ना कि ओवर हॉकिस होके जो एवरी मोमेंट पे होता है ना। एवरी मंथ में क्या सबका होता है कि 0.75 से 50 बेसिस पॉइंट हो रहा है वो, प्लस हॉकिस मोमेंट, तो वो ना थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगा। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है सबके लिए। तो यारो, सीट बेल्ट पहनने की बारी आ चुकी है, अब ना फ्लाई करेगा डाउ फ्यूचर। इन कमिंग डेज ना 5% का जो हमने प्रॉमिस किया था बिफोर 15 जन, ट्रिपल बॉटम बन के ऊपर की तरफ भागेगा। तो वो होगा एज यूजल। आज का स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने पूरे दिन में चॉपी वे में होते हुए भी अच्छे से प्रॉफिट निकाला विदाउट स्टॉप लॉस हंटिंग। आज हमने काम बहुत ही कम किया था, बट प्रॉफिट कंटिन्यू में कंसिस्टेंसी जो हमारा जॉब रोल है वैसे ही निकाला। जब भी अपन को अपॉर्चुनिटी मिली दबा के पैसा कमाया। नीचे की तरफ जहां से बोला था वहां से लेके गए नीचे की तरफ, बहुत ही अच्छी तरीके से डिसिप्लिन से आप लोगों ने, हम सब ने मिलके काम किया। इसी वजह से आज सक्सेसफुल वे में अपना डे एंड हुआ। और आज जो बोला वैसे कि 30% ऑफ सी कैरी फॉरवर्ड किया गया है इसके वजह से ही, क्योंकि एक मौका तो देना जरूरी बनता ही है और वो मौका दिया ही जाए। तो यूएस एसेट अभी सैल्यूट कर रहा है। बेस्ट वे में ओपनिंग हुआ है। एमएसएफटी, एप्पल, मेटा सारे रोल ऑफ करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। अच्छी तरीके से P6 एक्टिविटी जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, बट मीन्स कमिंग डेज, मीन्स बिफोर एक्सपायरी, यानी फ्राइडे एक्सपायरी के पहले ना अच्छा वाला एक रैली आएगा। तो रेडी रहना है अपन सबको डिसिप्लिन में लेके जाने में। बाइडेन और पॉवेल सर की जो भी पॉलिसी है, हम अभी भी बोल रहे हैं इन फ्यूचर 24-25 के लिए तो अच्छी ही है, उनकी सोच जो है अच्छी है, पर वो कमिंग डेज में यानी कि नियरेस्ट पोजीशन में वही घटिया पॉलिसी थी। उसी वजह से मार्केट टंबल हो रहे थे, क्योंकि डैमेज कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। इस बारी बोला गया है कि हम लुकआउट करेंगे, क्योंकि उनको भी कंट्री चलानी है, प्लस अपना तो देखना ही है। अगर ये टंबल हो जाता, मान लो 10% टंबल, जो रिसेशन फियर हमने लास्ट ईयर
दिसंबर सीरीज में बोला था, यानी कि 22 में बिफोर 21 दिसंबर में हमने बोला था रिसेशन फियर बेल होगा, वो भी 13% प्लस जैन में, तो वो हुआ था। वहां पे भी हमारा रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया था। वो जैसे बोला था वैसे ही रिसेशन बेल हुआ, उसके बाद 61% तक डैमेज में गया। अभी भी हमने बोला है कि देखो रिसेशन है, बट हमको अभी भी दिसंबर सीरीज से बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर सीरीज का जो भी डेटा आएगा इन फ्यूचर कमिंग में, कंजप्शन ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा। इसीलिए ना हम ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे। हमारा मेन एम यही है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर दबा के करेंगे। तो आज का स्टार्ट करते कि कैसे कल के दिन में पहले P6 एक्टिविटी की थी, उसके बाद P4 एक्टिविटी की थी। P4 है फॉर PE साइड जाने के लिए, P6 स्टैंड्स फॉर लॉन्ग साइड जाने के लिए। हमारा कोड है जो हम एल्गो में सेट करके हैवी लॉट्स में डिप्लॉय करते हैं, इसीलिए P6 और P4 एक्टिविटी बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीजें लिखी गई थी। मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन होगा, ये बात बोली गई थी 18,087 से लेके 18,041 के बिटवीन 141 के बिटवीन ओपन होगा। इसके बाद ना पूरे दिन में आपको 18,060 एंड 18,120 ये दोनों जोन पे ही आपको फोकस रखना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मिड चौपी ओपन हुआ था, इसके बाद ऊपर जाके नहीं सस्टेन हुआ तो नीचे आया, तो लोअर एंड पे ही बाइंग करना था, ये बात बोली गई थी। तो ये सारी चीजें आएगी देखो, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था ना, तो गैप अप ओपन होने के बाद हमारा जो रोल था 20% 10% का प्रॉफिट था, इसको सस्टेन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो वो चीज को ही हमने स्टेबलाइज करने के लिए बोला कि प्रॉफिट सिक्योर करो, उसके बाद ही हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो प्लान इज सिंपल, वी नीड टू क्रिएट इल्यूजन मेथड फॉर लोअर एंड नियर 18,065 से 18,087। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि आज के लिए पॉवेल सर की जो स्पीच थी ये इम्पोर्टेंट की रोल था। मैंने जैसे बताया ना, अगर गलत बात बोल देते तो 10% का फॉल स्ट्रेट वे में जाता, जो बहुत ही गंदा वाला मोमेंट कैप्चर होता। और अगर यूएस एसेट इतना टंबल होता तब सोच ही सकते हो और एसेट कितने टंबल हो जाते। इसीलिए हमने बोला था, कल भी आपको पता है डिसिप्लिन में काम किया ऊपर की तरफ, जैसे ही ये प्रॉफिट सिक्योर किया था ऊपर की तरफ यहाँ से, फिर बाद में कुछ काम नहीं किया था, लोअर एंड से फिर से काम किया था। तो ये हमने सोच समझ के ही काम किया था कि अपना कोई भी पोजीशन ट्रैप ना हो और अच्छे से प्रॉफिट बने, क्योंकि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब ना कोई टेंशन नहीं है, भले एक दिन भी टंबल हो ना यूएस से टेंशन नहीं है, क्यों, ऊपर ही जाएगा, परफेक्टली वे में जाएगा। ओपन सोर्स में बोल रहे हैं कि जाएगा, उसका रीजन यही है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में इंफोसिस नहीं आएगा, टेंशन मत लो, कुछ ज्यादा गलत बात नहीं है। पॉलिसी उनको भी स्टेबलाइज करनी जरूरी है, क्योंकि उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, वरना ऐसा ना हो टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो हमने तो एक सुबह में मस्ती मजाक में बोला था, कोई माइंड पे मत लेना, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान कर रहे हैं ना, वैसे ही ना ऐसा ना हो कि बाइडेन सर को और पॉवेल सर को ना यूएस जोड़ो अभियान करना पड़े। पॉलिसी अगर स्टैंड डाउन नहीं करती तो लग जाती उनकी, यानी यूएस एसेट की लग जाती। तो बहुत ही अच्छे है। आज हम फ्रेंकली बोल रहे, पहली बार हमने उनको सपोर्ट किया, अब तक हम कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि उनकी पॉलिसी घटिया थी। हम फ्रेंकली बोलते हैं घटिया पॉलिसी थी, यानी कि वो बिजनेस ओरिएंटेड के लिए बोली ही नहीं गई थी कभी भी। तो पहली बार हमने उनको ट्रस्ट करके सपोर्ट किया, सभी लोगों ने मिलकर, जो भी एसोसिएट हुए, कि यार एक मौका तो चाहिए ही चाहिए पॉवेल सर को, कि उनका जो भी एम है, क्योंकि गलत बात नहीं बोल रहे, पर क्या है ना, उनका लुक आफ्टर जो था ना मोमेंट, वो सही नहीं था अब तक। ये इस बार ही ना सही है, थोड़ा शोर मचेगा, उसके बाद ना अच्छे से जाएगा। तो रेडी रहना। तो आज का क्या था सीन देख लेते हैं। टू ऑफ सिनेरियो 18,035 से 18,050 का जोन स्टेबलाइज होता है, तो अपन ट्राई करेंगे 18,220 ब्रिज करने, जो हमारा रोल था। आपको कल के वीडियो में बोला गया था इसके ऊपर की क्लोजिंग 560 तक जाएगी एक्सपायरी तक की, और उसके बाद की, तो इसीलिए ये जोन बोला गया था। 18,075 से 90 का जोन हेल्प करेगा पूरे दिन में
इसके ऊपर रहता है 120 के ऊपर तो बी रेडी रहना। 18,081 181 245 जाएगा। अगर 18,020 ब्रेक करता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, वो आपको 17,970 लेके जाएगा। 17,970 के बिलो की पोजीशन यहाँ पे नहीं बोली गई थी क्योंकि सुबह में ऐसा नहीं लग रहा था। अब लोअर एंड पे ये ना जस्टिफाई करेगा। हु थिंक फॉर डंप 18,020 ब्रेक करे तो 17,975 945 जो बोला था वैसे ही। तो ये बात बोली गई थी फॉर बैंक निफ्टी 42,490 से लेके 42,730 का जोन ना चौपी वे में रखो। इसके ऊपर निकले तो ही हम फ्रेश लॉन्ग करेंगे, वरना नहीं। ये बात क्लियरली बोली गई थी। अब नीचे की तरफ 330 के बिलो ही निकले ना तो ही ये जोन आएगा, ये लिखा गया था 9:14 को। तो ऊपर जाने के लिए सी साइड पे ये जो हमारा रोल होता है वैसे ही सी साइड जाने के लिए ये पॉइंट का स्ट्राइक रूट हम हेल्प करेंगे। और आज के दिन में सिर्फ 20% ही डिप्लॉय करना है, यानी कि कल जो भी पैसा कमाया था, मान लो 1 लाख कमाया था तो आज के दिन में 20,000 की ही ट्रेड हो गई, यानी एक लॉट मुश्किल से, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आज का दिन इंपॉर्टेंट था। रिमेंबर एज अवर प्लान डिप्लॉय एज लॉक सपोर्ट जोन, स्टैंड बाय रहो ये जोन। अब ना यहाँ से बहुत टाइम पास किया था आज के दिन में, यानी इसीलिए मैं चार्ट से समझाऊंगा कि यहाँ पे आया ना तो प्रॉफिट सिक्योर किया, ऊपर की तरफ सिक्योर किया, फिर बाद में देखा कि लोअर एंड पे ये जोन जो बोला गया है ना नीचे की तरफ आएगा। 18,010 से लेके 25 का जोन जो 9:30 बजे ही आ गया था, यानी ये जोन जो कैंडल बड़ी वाली बनी थी ना नीचे आई थी, यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर करने के बाद पी नहीं लिया हमने, क्योंकि पी हमने नीचे की तरफ पे लिया, वो बताएंगे कहाँ पे लिया है। हमारा जो एम और रोल होता है कि हम बिना बात का शोर नहीं मचाते, भले नीचे आ जाए, क्योंकि हमको नीचे की तरफ की लोअर एंड पोजीशन चाहिए थी, इसीलिए हमने इन बिटवीन पी नहीं लिया। ये बड़ी कैंडल में इन बिटवीन यहाँ पे भी हमने लिया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार आपने तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे सिक्योर करने के बाद इतना छोड़ दिया, यानी 459 पॉइंट छोड़ दिया। तो भाइयों यारो हमारा एक रेम है कि जब तक हमको क्लियर विजन नहीं मिलता तब तक हम कुछ भी डायरेक्शन में काम नहीं करते। यहाँ पे भी हमने यहाँ तक का मोमेंट छोड़ दिया था 990 980 के बाद। क्यों? क्योंकि कल का भी हमने बोला था 17,990 के बिलो ही शॉर्ट करेंगे, वो भी हैज करके। क्लियर डम तो हमको कहाँ करना है 17,890। क्यों? क्योंकि हमारा वीक का स्टेटमेंट में देख लो आप, 930 के बिलो ही हम ट्राइंग करेंगे 745 635 521, वरना नहीं करेंगे। ये बात बोली गई थी। तो ये है यारो, जस्ट सेकंड, हमको सिर्फ एक एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे। नाउ 45 मिनट्स नीड टू टाइम पास आफ्टर ह्यूज प्रॉफिट फॉर मोर लॉन्ग P6 एक्टिविटी। हमारे अभी यूएस सेट की एक्टिविटी चालू है, इसीलिए ये बात लिखी गई है जो हमारा कंपोनेंट ट्यूनिंग का होता है वहाँ पे, कि थोड़ा वेट करो। तो ये डिप्लॉयमेंट करने के लिए सिर्फ 20% जो बात बोली गई थी वैसे ही। तो आज का ये है 5,57,000 का है। आज का दिन कैसा था? एक बार आपको प्रॉफिट मिल रहा है स्कैल्पर की, जैसे कि आपको 40 पॉइंट 50 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी साइड पे मिल रहा है, ट्रेल कर लो। बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट मिल रहा है एक बार में, ट्रेल कर लो। ऐसा दिन था। तो आज अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में काम किया है, पर मिड अप छोड़ दिया। जैसे कि हमने बोला सुबह सुबह में ये बात छोड़ दी, यहाँ पे भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारी नीड ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मोटा पैसा कमा के बैठे। और हमारा जो एम है कि अपॉर्चुनिटी दिखे, क्लियर विजन, तो ही काम करना, इसीलिए छोड़ दिया। अब आप लोगों को ऐसा भी लगेगा कि यार 400 पॉइंट छोड़ने वाले लोग मूर्ख होंगे, पर हम लोग मूर्ख नहीं है। हमको पता है क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि प्योरली बोला था लोअर एंड पे आने दो, जिसको करना है वो करे, हमको इससे मतलब नहीं है। बट हमको नहीं करना था ये बात, इसीलिए क्योंकि हमारी कम्युनिटी ओवर हाउस एक्शन में बिलीव नहीं करती है। क्लियर विजन मिलेगा तो फ्लैश P4 आएगा, इसका नीचे आएगा, स्क्रॉल करके आपको बताएंगे कहाँ से हमने पी लिया और कहाँ से कितना लेके गए, डॉट टू डॉट लेके गए, जहां बोला वहां तक लेके गए। तो आएगा उसका अपना नाव 10 बजे 17,945 से 970 का जोन एक लॉट एंटर कर लो, यानी 945 से 970 का जोन, ये जो जोन आया था ना, आप लोग देख सकते हो।
यहाँ पे जो कैंडल बनी थी ना, ये इसके लिए बात बोली गई है यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या है 19 सीरीज से काम कर, हमको टर्न बाय टर्न ना डिप्लॉयमेंट कर, रिस्की कैटेगरी वालों को नहीं, ये प्रोफेशनल कैटेगरी वालों को यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करवा, एक लॉट जो 20% का है, इतना फॉल आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, ये जो प्रॉफिट कंटिन्यू आ रहा था ना, इसको ऊपर की तरफ बुक किया, उसके बाद नीचे आने दिया, यहाँ पे एंट्री करने के लिए बोला गया है। वेरी गुड यारो, डॉट टू डॉट डिप्लॉयमेंट, यानी ये जोन से ना रिजेक्ट करके ऊपर जा रहा था, ये कैंडल बड़ी बनी थी ना, यहाँ तक आई थी 18,000 तक, तो हमारा एम क्या था 18,020 क्रॉस करे ना, फिर बाद में रिस्की कैटेगरी वालों को बोलेंगे कि अब बाइंग करो जो ऊपर की तरफ लेके जाए। बट क्या था, सब लोगों ने ओआई डेटा, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, आज का ओआई डेटा में हैवी कॉल राइटिंग होके रखी थी 18,000 का जोन, यानी यही जोन से दबा के सब लोगों ने पीई साइड एंट्री ली थी, इसीलिए हमने सबको नीचे आने दिया, फिर बाद में पीई साइड भी एंट्री की। तो ये है, इसके बाद का ये है फ्यूचर्स में फिन निफ्टी वालों, योर खुजली वर्क फ्रॉम 18,500 एंड 550। आज जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी वहां पे बोली गई थी कि आप लोग ये स्ट्राइक से 2 से 3 बार काम करो, अगेन एट अवर जोन, सो डोंट थिंक, यानी कि हमारा जोन चल रहा है नाउ 42,035 ब्रेक बैंक निफ्टी वी डंप फॉर 41,890, यानी 10:30 बजे का मैसेज है, ये जोन 42,035 ब्रेक करेगा, इसीलिए ये लाइन है, ये ब्रेक करेगा तो स्ट्रेट वे में नीचे की तरफ, इसके लिए बात बोली गई है 41,890, 10:30 बजे बोला था यारो, इतना छोड़ने के बाद बोला कि अब आएगा तो 890, तो देखो कहाँ तक आया, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी जरूरी होती है, साइकोलॉजिकल वे में जाके किल करना है, यही हमारा एम होता है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली फिर दबा के किया, तो आज के दिन में ऐसा नहीं कि हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, जितना लोगों ने पूरे दिन में प्रॉफिट कमाया उतना हमने सिर्फ 2 घंटे में कमा लिया। तो बोलना ये है, आपका सोच अच्छी वाली होनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री करनी ना वो आपको पता होना चाहिए, इन बिटवीन एंट्री करके कुछ नहीं मिलता है, भले आप लोगों को ऐसा लगे कि 400 पॉइंट मिस हो गया, 400 पॉइंट कुछ नहीं होता यारो, आपको पता है जो लोग हमको फॉलो करते हैं और हमको जानते हैं उनको, कि स्ट्रेट वे में 1100 पॉइंट का प्रॉफिट निकालते हैं, कब अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी तो पी नहीं लिया, तो ऐसा मत समझो कि मिस आउट हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट जो भी कमाया डिसिप्लिन में कमाया, अच्छा मिला है, सो नो खुजली अभी। निफ्टी साइड 18,000 वर्क एज हैवी कॉल राइटर, जो मैंने अभी बोला ना कि यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग होके रखी थी 18,000 का जोन पे, इसीलिए ये बात हमारे जो मेन लाइन ग्रुप है वहां से स्क्रीनशॉट डाल के यहाँ पे हैंडलर लोगों ने पोस्ट किया, जिससे सबको पता रहे। फॉर बैंक निफ्टी सेल ऑन हाइस मेथड 10:30 बजे ही है, 42,156 से 42,090 का जोन ना, ये जोन आते ही आप लोग सेल ऑन हाइस का मेथड यूज कीजिए, 42,035 जाएगा, इसके बाद 945 890, जैसे हमारे प्रॉमिस था, इसके यहाँ पे सेल ऑन हाइस का मेथड यूज करो, नीचे की तरफ इतना जाएगा, 11 बजे का है, तो पूरे दिन में ये बात बोली गई थी और इसके ऊपर अच्छे से काम किया था, तो ये होता है डिसिप्लिन वर्क। अपना निफ्टी साइड पे सेल ऑन हाई 17,987 से 960 का जोन, टू ब्रेक 925 890 ब्रेक करेगा तो फुल फ्लैश वे फॉर 17,845, तो यार आप देख सकते हो ये जोन पे आके ही हमने देख लिया, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, उसका रीजन क्या, हैवी कॉल राइटिंग 18,000 पे, तो हमने क्या बोला, कोई बात नहीं, हमारा एम भले ऐसा है कि कमिंग डेज में पॉवेल का स्पीच आने के बाद हमको ऊपर लेके जाना है, पर अभी पॉवेल सर का स्पीच नहीं आया है, रात को आएगा, यानी इंडियन टाइम के हिसाब से रात को और मॉर्निंग टाइम के हिसाब से 9 AM मॉर्निंग को आएगा, तो इसीलिए मैंने सबको बोला कि यारो हमारा जो की रोल और जॉब रोल होता है, वर्क विल फ्लो एंड अच्छे से सबको मेहनत करके साथ में लेके जाओ, इसीलिए हमने बोला कि यारो टेंशन नहीं करो, कोई बात नहीं, इतना मिस हुआ है तो हमको ईगो नहीं लेना, क्योंकि हमारा ईगो है ही नहीं, कभी हम एटीट्यूड नहीं रखते, तो क्या करो, सैलून हाइस का मेथड यूज करो और सपोर्ट करो फ्लैश डंप करने के लिए, अब जाना ही है तो नीचे परफेक्टली लेके जाओ ना, अच्छे से बल्ले बल्ले करो, अच्छे से यहाँ तक लेके जाओ, इसीलिए ये बात बोली, क्योंकि हमारा प्योरली सेंटिमेंट में लिखा ही था सारी चीजें, तो इसीलिए ये बोला यहाँ से नीचे इतना लेके आओ, तो आप लोग देख सकते हो 845 जो प्रॉमिस किया था
वहां तक ही आया मार्केट। इसको बोलते पावर ऑफ टीम वर्क यारो। जहां से बोला वहां से स्ट्रेट वे में लेके गए। ये जोन यूज करना है पूरे दिन में। 18,000 18,100 200 का जोन यूज करो, अच्छे से काम होगा। बैंक निफ्टी में जो जोन है वो आपको सामने है। रिमेंबर फॉर क्लियर डम P4 नीड 42,035 ब्रेक एंड 17,890 ब्रेक। यानी ये 11 बजे बोल दिया ये जोन ब्रेक करने दो एंड ये जोन ब्रेक करने दो। 890 का जोन जो प्रीवियसली हमने यहाँ से किया था ना, शोर मचा के पहले जो फ्लैश P4 किया था, तब सबको पता ही नहीं चल रहा था कैसे हुआ था, जहाँ पे हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया था सर नविंदर सर का। तो यही बात 890 ब्रेक कराओ, उसके बाद साइकोलॉजिकल वे में कील करो सबको। मैंने तो ये भी बात बोली थी आज के दिन में 825 ब्रेक करते हैं, क्योंकि अब नीचे ही लेके जा रहे तो और नीचे लेके जाओ ना, हमको ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको जाना ही है नीचे की तरफ तो हम सपोर्ट करेंगे अच्छे से। सपोर्ट यानी कि सप्लाई जोन पे हेल्प करेंगे। तो बोला था आज के दिन में भी 825 ब्रेक करेगा तो 786 तक लेके आएंगे। और यहाँ पे भी 42,790 765 इतना बोला था। आएगा आगे, देखना मजा आएगा। याद रहे वी नॉट चेंज पार्ट ऑफ सीई टू पी, यानी कि हमने पार्टी नहीं बदल दी अभी भी। हम कंसोलिडेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी को लॉस ना हो इसीलिए ये काम कर रहे हैं। निफ्टी साइड ने 17,925 से 940 का जोन हैज रखो। जो यहाँ पे प्रोफेशनल वालों ने सी लिया था ना, उनके लिए ही है। रिस्की कैटेगरी वालों ने सी लिया ही नहीं, रिस्की कैटेगरी वालों ने स्ट्रेट में पी लिया है यहाँ से। ये हैज इसीलिए रखा कि मान लो ऊपर लेके आना तो पहले तो प्रोफेशनल वाले ही काम करेंगे ना, वही लोग ऊपर लेके जाएंगे, इसीलिए बात लिखी गई है। मीन्स एज सर से वी स्टिल नॉट थिंक पी। कब तक 18,790 ब्रेक 17,890 ब्रेक नहीं करता था। वॉल्यूम चॉप करने के लिए हैज सही वर्क कर रहा है। होल्ड है ना, वी नीड टू टाइम सरपास एंड सर सेंटीमेंट वर्क। यानी कि जो हमारी एम था कि पॉवेल सर का जो स्पीच है उसके पहले लोअर एंड पे कंसोलिडेशन बनने तो उसके बाद अच्छे से ऊपर जाने तो इसीलिए ये बात है। ये लिखा है बिफोर बाइडेन पॉलिसी स्पीच पॉप नीड टू जस्टिफाई। तो ये पी साइड पे एंट्रीज है, आप देख सकते हो। ऑल पोजीशन ट्रेल यारो 11:30 बजे भी बोला, यहाँ पे आया था मार्केट। सॉरी, ये 11:30 बजे यहाँ तक आया था और यहाँ पे भी ये जोन पे आ रहा था मार्केट, इसीलिए ट्रेल करो फिर से बाइंग करो। सेलोन हाइस यानी बाइंग यानी सेलोन हाइस। अब नेक्स्ट निफ्टी साइड ना 17,955 से 940 का जोन इफ दे नीड टू फ्लैश डंप। यानी कि जो लोग अब सोच रहे हैं ना फ्लैश डंप के बारे में, क्योंकि हमने सपोर्ट कर दिया पी साइड जाने के लिए, तो ये जोन ना लॉक रहेगा। यानी ये जोन आते ही ना आप लोग पी साइड बाई करो, सपोर्ट फॉर अस फ्लैश डंप टू ब्रेक 17,920। 920 जैसे ही क्रॉस करेगा इसके बाद 890 का जोन आएगा। 890 जोन क्रॉस करते ही नीचे की तरफ अब ना प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से एक बार नीचे की तरफ लेके आए, फिर बाद में ये ऊपर आ रहा था ना, इसके लिए ही ये बात बोली गई। कोई लोग मिस कर लिए या लेट एंट्री कर रहे तो इसके लिए क्या ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं, 15 पॉइंट का 10 पॉइंट ही है। मान लो 10 पॉइंट यहाँ से सेलोन हाइस करे तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी जाएगा तो 500 रुपया जाएगा और आएगा तो आपको 3,000 तक आएगा, 3,000 से 4,000 आएगा पर लॉट। ठीक है, इसीलिए ये 965 का स्टॉप है, क्योंकि हम पैसे के पीछे नहीं काम करते, हम जोन वाइज से काम करते, इसीलिए डॉट टू डॉट होने के लिए ही बात बोली गई थी। तो यहाँ तक मार्केट आया, स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ, इसके बाद स्ट्रेट वे में लेके गए 11:30 बजे का। ओनली डम नीड टू निफ्टी साइड, यानी रिस्की कैटेगरी वालों के लिए। अब बैंक निफ्टी को छोड़ दो, बहुत पैसा कमाया, अब निफ्टी साइड से 795 से स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करो। ट्रोल चलते रहे पी साइड कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है इसका बारे में है। तो ये सारी पोजीशन है इसके बाद की। मिलेगा सबको मिलेगा, बी रेडी फॉर अगेन पी फ्लैश डंप 18,550 500 का पी फिन्स निफ्टी का, यानी फिनेंशियल निफ्टी का पी, क्योंकि एक्सपायरी थी ना तो मस्त काम करने के लिए। निफ्टी साइड ट्रेल 17,955, यानी जो 65 का था अब ट्रेल कर दो एसएल 955 को। सेलोन हाइस का बी रेडी 17,910 से लेके 925 का जोन हेल्प करेगा फॉर ब्रेक 18,090 यानी 17,890, उसके बाद 835। ये कितने बजे का है? 12:45 बजे का है। तो यानी मार्केट यहाँ आ चुका था,
पौने 1 बजे का कैंडल देखो, 890 880 यहाँ पे चल रहा था। तो मान लो कोई बंदा छूट गया, यानी कि जिससे काम नहीं हुआ, उनके लिए क्या स्टॉप लॉस 965 पे था ना यहाँ पे, अब इसको शिफ्ट करके 935 कर दो, जिससे क्या आपको लॉस ही ना हो। सैलून हाइस का मेथड यूज करो जो नीचे ही जाएगा, इसके लिए बोला गया, यहाँ से भी यही नीचे जाएगा, इसके लिए बोला गया है। तो उम्मीद ना अपॉर्चुनिटी डोंट वरी, 41,987 से 890 का जोन पे सैलून हाइस का मेथड यूज करो एज अ फ्लैश फ्री फोन, जो आपको 845 790 765 जाएगा, 1 बजे का है। यानी यहाँ पे आके ना प्रॉफिट बुक करने के बाद छोड़ दिया, इसके बाद ऊपर से करना था, इसीलिए ये बात बोली गई थी कि नीचे जाएगा। उसका रीजन क्या था, बैंक निफ्टी में रिस्की कैटेगरी वालों को यहाँ पे आने के बाद काम सिर्फ डायरेक्टली निफ्टी साइड से ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से हमने क्लियरली प्रॉफिट कमाया हुआ है। स्टेटमेंट में देख लो, ऑलमोस्ट 428 पॉइंट का प्रॉफिट है, इंटू 2 कर दो, क्योंकि 2 से 3 बार एंट्री हुई थी। तो भले हमने 400 पॉइंट छोड़ दिया यहाँ पे, फिर भी 400 पॉइंट यहाँ पे कमाए थे। यहाँ से तो क्लियरली जहाँ से बोला इतना ही डॉट टू डॉट गया, एक रीजन आने के बाद दबा के करो। तो ये सब चीजें थी, इसके लिए जोन बनाया था। अपना बेस शिफ्ट कर दो, जो 935 का था 920 को कर दो, एज प्ली 4 ऑन एंड ऑन रखो। इसके बाद जो भी चल रहा था, क्योंकि आज के दिन में ना बहुत नहीं था कुछ करने के लिए, छोटी छोटी प्रॉफिट मिल रहे थे, करो। देखो, देखने के लिए तो बड़ा ही है, पर क्या है ना, डिसिप्लिन है, इसीलिए ये सभी चीजें है। जोन वाइज हो रहा था, इसीलिए कंटिन्यू रखा था। फ्लैश P4 आया, निफ्टी साइड ना सबके अर्न करने के वंस 17,880 ब्रेक दबा के अर्न करने के लिए ये बात बोली, तब ना 17,825 780 आज भी आ जाएगा। यानी 1:40 का मैसेज है। जो मैंने बात बोली ना कि हमने ये भी बोला था कि 17,860 के बिलो तो आप रेडी रहना, 825 786 ये मैक्स जाएगा, इसीलिए ये बात लिखी गई है। ये प्रीमियम ग्रुप में लिखा गया है, सबको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने 745 हमारा आया, तो रिस्की कैटेगरी वालों को बंद करवा दिया काम। उसके बाद लॉन्ग करना था, इसीलिए डन फॉर डे इसके लिए है 1:56 को, यानी 2 बजे आते ही यहाँ पे ना कैंडल आ चुकी थी, इसीलिए बात बोली कि अब डन फॉर डे है। पीई साइड के लिए, नॉट सीई साइड के लिए, पीई साइड काम करने के लिए खत्म हो चुका है। अब ना 18,450 500 का फिन निफ्टी का सीई लेना है, जो एक्सपायरी थी ना आज के लिए, वही। क्यों? क्योंकि 17,867 से 17,890 का जोन भी क्रिएट सपोर्ट फॉर द P6 एक्टिविटी, यानी कि लॉन्ग करने के लिए ये जोन बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज करेगा, कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। और 940 क्रॉस करते ही हम 960 981 एंड 18,021 की क्लोजिंग मैक्स ट्राई करेंगे। अपना एम सिर्फ यही था, 940 तक जाने के लिए। Why we say P6? अब यारो, what we say pivot point of Nifty, यानी कि यहाँ पे pivot point देखो, pivot point क्या था, 17,980। मार्केट यहाँ आया, इसके बाद प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे आ रहा था 980 तो आ गया, इसके नीचे की क्लोजिंग क्या लिखी गई है, 930 बिलो क्लोजिंग चाहिए। अब 930 बिलो क्लोजिंग आने के लिए बहुत टाइम था। यहाँ पे भी नीचे की तरफ क्या लिखा गया बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नीचे जाने के लिए 41,535 के बिलो वन डे क्लोजिंग चाहिए, तभी नीचे की तरफ। क्योंकि ऊपर जाने के लिए तो क्या है 42,360, यानी इसके बिटवीन कुछ काम ही नहीं है, इसके बिटवीन का जोन बिना बात का शोर मचेगा, इसीलिए बात बोली गई है कि टेंशन मत लो। बैंक निफ्टी से ही हमने रिवर्स करवाया आज के दिन में, तो ये सारी चीजें बोली गई थी। एक बात याद रखो, 17,880 ब्रेक दबा के रेडी, यानी ये जो जोन था ना, यहाँ पे ऊपर जा रहा था, फिर नीचे भी आ रहा था ना, तो ये जोन आते ही ना सब लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि यार अभी भी हमने P4 हेल्प की, अब फिर से P6 एक्टिविटी, तो हो क्या रहा है। तो इसके लिए क्या बोला, टेंशन मत लो, 880 ब्रेक करता है लास्ट मोमेंट पे, तो ही हम लोग नीचे की तरफ जो लेवल था वो हेल्प कर देंगे फिर से, कि
P4 जाने के लिए 17,825 एंड 17,786 जो बोला था वो जोन जाने के लिए 880 ब्रेक करना जरूरी है, हेल्प करना, जैसे कि हमने यहाँ से हेल्प की थी ना P जाने के लिए। तो यही बात है कि ये जोन पे जाने के लिए नीचे की तरफ हेल्प चाहिए हमारी, वरना नहीं होगा, टेंशन मत लो, ये बात है। बी रेडी फॉर इसके बिलो जो हमने बात की ना, इसके लिए बात है। तो इसका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट चल रहा है, याद रहे 17,840 बिलो ही बी रेडी फॉर 17,820 786 जो बोली ही गई है बात। अब नेक्स्ट ना बेस शिफ्ट कर लो 17,895 टू ब्रिज 18,000 17,860, इसके बाद नेक्स्ट जाएगा 243 का मैसेज। क्यों? क्योंकि ये कैंडल देख लो 243 नीचे आ रहा था ना, इसके लिए। तो रिस्की कैटेगरी वालों को अब नीचे से आएगा बाइंग करने के लिए। अब देखो यहाँ से आया ना, बस शिफ्ट कर लो, मोटा पैसा घर पे है, आज लेके जाएंगे। तो खत्म हो गया पी साइड पे। अब 17,600 700 एंड 800 का सी बाई करना है, जोन वही है जो नीचे से बोला गया है। कौन सा जोन है हम लोगों के सामने था? ये जोन, सॉरी ये नहीं, ये कहाँ गया, पिंग करके रखा हुआ होगा इन लोगों ने, ये रहा, सॉरी 17,860 867 से 890 का जोन था ना, तो इसके लिए ही ये बात लिखी गई है। हाँ देखो, ये मोटा पैसा आ चुका है, यहाँ से बाइंग करो। नाउ अप्लाई 20% सी, जो सुबह में 20% से पी बाई किया ना, वैसे ही 20% से सी। आज का प्रॉफिट है सबका 50,000 के अराउंड एवरेजली प्रॉफिट, आज ज्यादा नहीं कमाया, फ्रेंकली बोल रहे हैं। एवरेज रिटेलरों ने आज 50,000 का ही प्रॉफिट किया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं। तो 50,000 में से सिर्फ 20% ही सी, यानी प्रॉफिट 50,000 का 10,000 होता है। तो 10,000 की ही एक लॉट आएगा या 1.5 लॉट आएगा, वो आपके ऊपर है। वो ही आपको, क्योंकि 19 जन है तो मान लो कि 15,000 तक का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 20% के हिसाब से जो भी होता है वो हिसाब से लॉन्ग करो। यहाँ पे 41,700 800 का सी से लॉन्ग करो। यहाँ पे 20% कैरी रहेगा, ये जोन पे बाइंग 876 से 951 के बिटवीन, ये जोन 876 से 951, यानी ये जोन से बाइंग करो। इसको ना हम मार्क करके रखते हैं कल के लिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि कल कुछ और बोलेंगे। हम जो बोलते हैं वही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बोलने के बाद भूल जाते कि क्या बोला था। आज के दिन में 30% कैरी है प्रोफेशनल कैटेगरी से, और रिस्की कैटेगरी से 20% सी का कैरी है, क्योंकि हमको पॉवेल सर पे ट्रस्ट करना था आज के दिन में, इसीलिए हमने कैरी किया था। क्योंकि ये प्रॉफिट है। We try to end up P6 एक्टिविटी 42,055 से लेके 121 एंड 943 के अराउंड प्रॉमिस किया है, वैसे ही क्लोजिंग करने की ट्राई करेंगे। तो इतना आया था 926 एंड 42,061 जो बोला था, ऐसा ही डॉट टू डॉट क्लोजिंग आई है। ग्रेट साइडवेज एंडिंग, एवरेज क्लोजिंग जो बोली थी 17,891 से 945 के बिटवीन, और बैंक निफ्टी में 41 तक 989 से 42,056 के बिटवीन आएगी। तो यहीं पे क्लोजिंग आई है, यहाँ पे भी यही जोन पे क्लोजिंग आ चुकी है आज के दिन में। तो यारो सीधा सीधा ही हमने जो हमारा रोल था, जॉब रोल और एम होता है कि डिसिप्लिन में काम करना, वैसे ही काम किया। ये स्पीच देख लो, पॉवेल इम्पोर्टेंट मेड हिस्ट्री, आज हिस्ट्री बनाएंगे सर। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में फेल हुए तो 12% टम्बल करेंगे Q1 जैन से मार्च के बिटवीन, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऊपर की तरफ 5% रोल करेंगे बिफोर फ्राइडे एक्सपायरी, यानी ये फ्राइडे एक्सपायरी के पहले ही हम ने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि ये बात की प्रेडिक्शन मंडे को ही थी, यानी कल यस्टरडे मॉर्निंग को बात बोली गई थी।
पॉवेल सर की स्पीच में कुछ भी गलत बात नहीं बोला जाता है तो मार्केट ना कमिंग डेज में ऊपर की तरफ इतना शिफ्ट करेगा, मजा आ जाएगा। अब मैजिकल जोन कल के लिए बात की जाए। अब हमने तो कैरी करके छोड़ दिया सी, रात को अभी भी हमारा काम चालू है, रिमेनिंग है। नींद किसको नहीं आएगी? जो लोगों ने पीई लेके गए हुए। क्यों? क्योंकि इतना प्रॉफिट बुक करने के बाद भी अगर आप लोग घर पे पैसा लेके नहीं जा रहे हो तो आपकी सोच में गलती है, यानी गलत सोच रहे हो आप लोग। एज अ ट्रेडर एक बात सबको सेम थिंग फॉलो करनी है, कुछ भी पैसा कमाओ उसका 80% डेली घर पे लेके जाना है। कुछ भी पैसा हो, मान लो 1 करोड़ हो, 10,000 हो या 10 लाख हो, 80% प्रॉफिट शुड बी एट योर होम। कुछ भी हो जाए, जो अगर आप घर पे पैसा लेके नहीं जाओगे तो कभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। मार्क करके रखो। ग्रेडी होना जरूरी नहीं है, ग्रेड करना ही नहीं है। हम तो ग्रेड करने की जरूरत ही क्या है? आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से पैसा मिल ही रहा है ना, आपकी मेहनत है वो। तो मनी इज योर बाय प्रोडक्ट। आपको बस डिसिप्लिन में काम करना है, जैसे कि ये लोगों ने किया। अगर पहले हमने फ्रेंकली बोला था ना कि सुबह का छोड़ दो क्योंकि नहीं नीड थी, जैसे ही नीड पता चली कर दिया, प्रॉफिट मिला, अच्छे से प्रॉफिट मिला। तो यारो डिसिप्लिन होने के बारे में सोचो। थिंक लाइक अ फिशरमैन। अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जो बात बोली जाती है वही बात पे कायम रहो। अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो 2 घंटे के बाद। तो ओआई डेटा ना आपको एवरी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखना जरूरी है, मेजर करो। ओआई डेटा और टेक्निकल नॉलेज दोनों को मिला के काम करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हम सबको यही बात बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचो यारो। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहो, कभी भी कॉपी पेस्ट करके काम मत करो। कॉपी पेस्ट करने जाओगे तो लॉस कर बैठोगे। ये सारे लोग ना रिटेलर जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज के दिन में हमारे साथ 26,975 रिटेलर है। तो आज के दिन में +4 रिटेलर ऐड हुए हैं रिटेलर कम्युनिटी में। तो यारो बात सीधी सीधी है, अगर इतने सारे लोग मिलके एक जोन पे आके काम करे तो उनका स्टेट ऑफ माइंड कितना स्टेबल होगा, ये बात सोचो। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा जॉब रोल पूरे दिन में यही है, बेस्ट वे में फाइंड आउट करो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट होती है तो सबको एक्सप्लेन करो, सब लोग समझ लेंगे, उसके बाद टीम में काम करेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होगा। डिसिप्लिन वर्क ही आपको आगे लेके जाएगा। तो आज का वीडियो में यही बात है। जितना हमने पैसा कमाया और कैसे कमाया ये सारी चीज़ आपको बताई गई है। यहाँ से हमने प्योरली सी लेके गए, बिंदासली हम प्राउडली बोलते हैं हमने 30% प्रोफेशनल और 20% रिस्की कैटेगरी वालों में सी लेके गए, वो भी 19 जन की है। करंट एक्सपायरी की तो है नहीं, तो टेंशन ही नहीं है हमको, क्योंकि हमको एक अपॉर्चुनिटी देनी थी पॉवेल सर को कि पॉवेल सर का जो भी स्टेटमेंट है वो उसको जस्टिफाई होगा, मार्केट उसको सैल्यूट करेगा और मार्केट यहाँ से ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब कमिंग डेज में जो भी होगा ना, आपको याद रखना है 18,020 ये जोन है ना। कल से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। ये जोन और यहाँ पे 42,230 260 का जोन, ये जोन और ये जोन। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर की वन डे क्लोजिंग आएगी ना, जो जॉब रोल में बोला गया था वीक के स्टेटमेंट में, इसके ऊपर डायरेक्टली 580 631 855 43,055 ये कमिंग डेज यानी फ्राइडे तक आ जाएगा। बैंक निफ्टी में भी इसी में 230 के अबाउ ऊपर तो ब्लू स्काई जोन है, तो 230 जाने के लिए पहले क्या, कल के लिए 820 क्रॉस करना जरूरी। 820 के अबाउ की क्लोजिंग मिले, उसके बाद डिसिप्लिन में 120 क्रॉस करो, उसके बाद सीधा ही 220 के लिए जंप करेंगे। निफ्टी अभी भी हेल्दी कंसोलिडेशन जोन में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने कैरी किया है तो आप लोग को भी कैरी करना, आपको लगे तो ही कैरी करना है, ठीक है। बात यह है
कि हमको अब नीचे की तरफ का नहीं लग रहा था, इसीलिए हमने सीई साइड गया, क्योंकि हमको सैल्यूट करना था पॉवेल सर की सोच को। तो ये काम की गई है। कमिंग डेज में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट मिलेगा। देखो विक का पीसीआर ना 0.56 के नीचे होगा अभी। मैंने अभी आज का करंटली चेक नहीं किया इवनिंग टाइम पे, क्योंकि बहुत ही टाइम स्लॉट बहुत ही टाइट चल रहा था हमारा, क्योंकि पॉवेल सर की स्पीच देखनी थी, ईयू जजमेंट देखना था, ईयू गवर्नमेंट क्या जजमेंट पास ऑन करती है वो देखना था, और प्लस यूएस में जो भी हमारा कंपोनेंट ट्यूनिंग का वर्क है उसको हैंडल करना था। इसीलिए आज का पीसीआर काइंड ऑफ 0.56 या 0.54 के नियरेस्ट पे होगा, और मंथ का 1.23 के अराउंड हो जाएगा। तो देखो एक बात है अभी भी कि विक्स ना, इंडिया विक्स अभी भी हाई टाइप पे है, बट इंडिया विक्स अगर गलती से भी ना कल से डाउन होना स्टार्ट होता है ना, यार देखना यारो, ये जो जोन बनाया था ना वीक के लिए, इतना भी आया ना तो कमिंग वीक में ये जोन चला जाएगा। गलत मत सोचो। देखो हम गलत बात बोल भी नहीं रहे, जो भी डेटा मार्केट नीड के हिसाब से ना वही है, हमारा जेब से निकाला हुआ डेटा नहीं है। अभी भी 3 दिन रिमेनिंग है, फ्राइडे एंडिंग को कुछ भी हो सकता है। नीचे की तरफ जाना है तो रूल तो अपने को पता है एज यूजुअल, इसके बिलो जाएगा तो स्ट्रेट वे में नीचे जाना है। कब तक जाना है? 560, इसके बिलो 560, ये 521, इसके 17,521। अगर बैंक निफ्टी को जाना है नीचे तो 535 के बिलो स्ट्रेट वे में इतना लेके जाएंगे, वरना तो कुछ भी हो जाए हम बैठे ही है। अगर आप लोग गलत सोचोगे मार्केट में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में गलत तरीके से सोच के काम करोगे मार्केट की नीड के अगेंस्ट में, तो ट्रेड फोर्स कम्युनिटी आपके सामने मोस्ट वेलकम, आपको स्वागत करेगी ही करेगी, जैसे कि नीचे से किया। बहुत सारे लोगों ने पीई साइड जो प्रॉफिट कमाया होगा ना, हाफ ऑफ प्रॉफिट तक गया ही होगा। फ्रेंकली बोल रहे हैं, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी बंदा गलती करेगा उसके सामने हम लोग खड़े ही है, क्योंकि हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसे ट्रेड नहीं करते हैं। पूरी सेंटीमेंट समझने के बाद, ओवर डेटा का वॉल्यूम फ्लो डाइवर्ट करवाने के बाद, और टेक्निकल नॉलेज जो है सबको मर्ज करके साइकोलॉजिकल वे में किल करना, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारा जॉब रोल है। अपॉर्चुनिटी को पढ़ो, इसके बाद उसके ऊपर रिएक्ट करो। पता नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं ना, क्या होगा, एक दिन आप 400 पॉइंट या 500 पॉइंट मिस कर लोगे तो क्या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी? क्या वीक और मंथ एक ही दिन का होता है? भाई यारो 20 डेज है, 20 डेज में से एक दिन मिस हो गया है, एक दिन काम नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि ये छोड़ दिया फिर भी मिला ना अपॉर्चुनिटी, अच्छी वाली मिली, ये छोड़ दिया इसके बाद भी अच्छे से कमाया। तो बात यही है, छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातों पे फोकस करो। रिटेलर कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़ी बातों देखोगे, बड़ा प्रॉफिट देखोगे तो ही आप कमाओगे पैसा। देखो बाय प्रोडक्ट है, जो बात बोलते हैं इसके ऊपर फोकस करो, डिसिप्लिन होने में बारे में सोचो, अपनी रिस्क टू मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। 40% वर्क करो कैपिटल से, 60% शुड बी एनुअल स्टैंड बाय एक्टिविटी। अगर कुछ गलती भी होती है तो आपको एवरेज करने के लिए या काम करने के लिए पैसा तो होना चाहिए, पैसा नहीं होगा तो आप तो क्या काम करोगे? तो छोटी छोटी बातों पे फोकस करो, आगे जाना है सबको डिसिप्लिन में। कोई बंदा नहीं कमाया पैसा या गलती किए हो तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक, एवरी डे इज न्यू डे। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो पैसा कमाओगे, यही एम के साथ कल सुबह में फिर से काम करेंगे। होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के बाद आपको नॉलेज मिला होगा, भले आपको 1% भी नॉलेज गेन हुआ हो ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कोई बंदा 1% भी नॉलेज हमसे गेन करके जा रहा है तो हमें बहुत खुशी होती है कि कोई एक बंदा तो सीख रहा है मार्केट को। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो या हमारा वीडियो देखने के बाद उनको लगे कि ऑब्जर्व करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करके यहाँ पे देख सकते हो। एज जो हमारा न्यू रूल है, आपको 2 हफ्तों के लिए ऑब्जर्व करने के लिए फ्री वे सेशन मिलेगा। इसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि आप कैपेबल हो और हमारे साथ काम करना चाहते हो, तो आप हमारे हैंडलर को इंडिविजुअल जाके मैसेज कर सकते हो कि हमको कम्युनिटी ज्वाइन करना है। वो आपको प्रोसीजर बता देगा कि कैसे कम्युनिटी में वर्क करना है और कैसे टन बाई टन इंडिपेंडेंट होना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और
बेल आइकन क्लिक करके रखिए। कल के साथ हैप्पी मॉर्निंग करेंगे अच्छे वाले। अभी रात को हमारा यूएस एसेट वर्क्स रिमेनिंग है, बहुत अच्छी तरीके से नून सेशन में ऊपर लेके जाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय।